हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन, जो कि पिछले टॉपिक का सेकंड पार्ट है। पिछला टॉपिक अणुसंख्य गुणधर्म यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा, पहला कौन अब ये है दूसरा। ओके, तो इसमें क्या है कि क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या है, बढ़ना होता है। और इसको हम समझते हैं जैसे हम एक बीकर लेते हैं। हमने पिछले वाले में पढ़ा था, इसमें क्या किया है, ये वाला पूरा प्योर शुद्ध क्या है, एक द्रव था। जैसे हमने मान लिया ये क्या है, पानी है, तो जो ऊपर वाला लेयर होगी वो क्या होगी, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक होगा ये, है विलायक। तो इसको जो वाष्प में ये जब चेंज होगा, ये वाष्प में चेंज होगा, तो इसमें क्या होगा, ये ज्यादा वाष्प में बदलेगा। मतलब इसका जो क्या होगा, P1 नॉट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगा हुआ है। तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, वाष्प दाब ज्यादा होगा। यहाँ पे वाष्प दाब मतलब वाष्प ज्यादा होगी तो वाष्प दाब भी वो ज्यादा लगाएगा। फिर क्या हुआ था, हमने इसमें अवाष्पीय ठोस पदार्थ को ऐड किया था। यही चीज थी ना को अणुसंख्य गुणधर्म में, कि यहाँ पे क्या किया था हमने। अब हमने क्या किया था इसमें, जैसे क्या किया था, NaCl मिला लिया। कौन सा, अवाष्पशील ठोस पदार्थ वो किया था, विलय मिलाया था। तो ये इसमें क्या होगा, जब हम इसे मिलाएंगे तो जो पहले जो प्योर वाटर की लेयर बन रही थी, अब उसमें क्या आ जाएगा, अब कुछ सॉलिड मतलब ठोस के कण आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, वो वाले क्या होंगे, वो वाष्प में नहीं बदलेंगे। और जो विलायक वाले होंगे वो वाष्प में बदलेंगे। लेकिन वो जो पहले जितने ज्यादा बदल रहे थे, अब उतने नहीं ट्रांसफर हो पाएंगे वाष्प में। अगर वाष्प ज्यादा नहीं बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जो P1 निकल के आएगा, जो विलयन का P1 जो निकल के आएगा, वो क्या आएगा, वो P1 नॉट से क्या आएगा, कम आएगा। ये चीज हमने पिछली वाली क्लास में देखी थी। P1 नॉट से कम आएगा P1, ये चीज आ गई। सॉरी, P1 नॉट क्या होगा, ज्यादा होगा। P1 नॉट क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, P1 से। P1 कौन सा है, ये वाला है। और P1 नॉट कौन सा है, ये वाला है। ये चीज आ रही है। हाँ, ऐसे ही ये क्वथनांक को समझते हैं। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वो होता है जो वह ताप जिसपे वाष्प दाब जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। जैसे हम क्या करते हैं, किसी पानी को बॉईल करते हैं, तो उसका वो क्वथनांक क्या होता है, जिस पे वो वाष्प में बदल जाए, वो कौन सा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होगा, वो क्या होगा, उसका क्वथनांक या मतलब वो ताप होगा, ये क्वथनांक का वो हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक जिस टाइम पे हो रहा है, मतलब वह ताप जि वो ताप है, मतलब क्वथनांक वह ताप है जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। मतलब कि वाष्प दाब इज इक्वल टू वायुमंडलीय दाब। इसका मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे ये वायुमंडलीय दाब की एक लाइन मान लेते हैं। वायुमंडल समझाने के लिए ये वायुमंडलीय के वो बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा है, ये वाला यहाँ पे है जो प्रेशर, कौन प्रेशर नहीं, ये कौन सा है, यहाँ पे मान लीजिए कौन सा टेम्परेचर, यहाँ पे जैसे इसका ले लेते हैं, पानी का कितना है, वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब क्या है, ज्यादा है, ये वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब है। तो ये वायुमंडलीय दाब की सबसे ज्यादा है इन सबसे, है ना। तो वायुमंडलीय दाब को कितनी दूरी है, ये मान लो, ये हो गई P1 नॉट। अब जो हमारा यहाँ पे निकल के आया है, वो क्या होगा, ये वाला, इसका P1 है, ये वाला P1 प्रेशर माना है इसको। अब ये हमारा वायुमंडल, ये प्रेशर किससे कम है, P1 नॉट से भी कम है।
तो इसका कहाँ स्टैंड करेगा, नीचे इससे, तो यहाँ पे ये आएगा। इसके लिए देखेंगे कि जैसे P1 नॉट ये है कि उसको वायुमंडलीय दाब में, ये वायुमंडलीय दाब है ना, वायुमंडलीय दाब। तो हमें यहाँ पे जैसे P1 नॉट यहाँ पे है, P1 ये है, तो हमें अब P1 नॉट है, अब इतना प्रेशर तो है इसके पास, जब हमें से हमें पूरा क्वथनांक के उस ताप पे पहुंचाना है, उसे बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचाना है, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना, इतनी दूरी तय करवानी है उसको, इतनी मतलब इतना वो ताप देना पड़ेगा जिससे कि वो किस में बदल जाए, वाष्प दाब में। तो ये हो जाएगा टीबी नॉट मान लेते हैं। ओके, ये हो गया टीबी नॉट। बॉइलिंग नॉट वाला कौन सा, ये वाला। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यहाँ से लेके वहां तक पहुंचाना है, इसे वायुमंडलीय दाब में क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए, किसको, इसके जो विलयन बना है उसको पहुंचाने के लिए। तो ये क्या मान लिया हमने, मान लिया टी पी। ठीक है, तो टीबी कहाँ तक है, यहाँ से। अब ये बताओ कि कौन सा ज्यादा टेम्परेचर है, कौन से में ज्यादा ताप लगाना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे ये था, ऊपर था, इसलिए इसको क्या है, कम ताप लगाना पड़ा, किसमें, वायुमंडलीय वाष्प मतलब वायुमंडलीय दाब में परिवर्तित करने के लिए। लेकिन इसका प्रेशर पहले से कम था, तो क्या होगा कि हमें ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको, किसमें, उसको वायुमंडलीय उसके बराबर पहुंचाने के लिए। ओके, ये चीज आ गई समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, टी बी नॉट क्या होगा, लेस देन, ये वाला किससे छोटा है, टीबी से छोटा है। ये चीज आगे समझ में, टीबी नॉट किससे छोटा होगा, इससे, क्योंकि ये वाला क्या है, बड़ा है किससे, इससे। ये चीज आगे समझ में कि यहाँ पे टीबी नॉट क्या है, टीबी नॉट को हम लिखेंगे, टीबी नॉट को लिखेंगे, ये टीबी नॉट कौन सा था टेम्परेचर, वो जो था, ये था शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और ये टीबी कौन सा है, टीबी है विलयन का क्वथनांक। ये चीज समझ आ रही है क्यों कि ये वाला कौन सा है, जब ये वाला टीबी जो P1 को हमने कहाँ पे, यहाँ तक पहुंचाया है। जैसे ये समझो कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो प्रेशर था, यहाँ पे जान जब हमने अवाष्पीय ठोस विलय मिलाया, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया है तो उसको वायुमंडलीय वाष्प दाब तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा ताप की जरूरत होगी। तो उसका जो टीबी आएगा, जो क्वथनांक टेम्परेचर आएगा, वो क्या आएगा, वो ज्यादा आएगा किससे, पहले की तुलना में, क्योंकि पहले में वाष्प दाब क्या था, ज्यादा था, तो उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचाने के लिए कम ताप की जरूरत पड़ रही थी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो उसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा टीबी, मतलब जो चेंज है किसमें, इन दोनों में। टीबी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और टीबी विलयन का क्वथनांक है। तो हमें पता है टीबी नोट क्या होगा, किससे छोटा है, टीबी से, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर इसमें क्या हुआ था, इसको यहाँ तक पहुंचाने में क्या होगा, हमें ज्यादा ताप की जरूरत हुई, तो इसका मतलब कि हमारा इसका जो वो निकल के आएगा, क्या क्वथनांक निकल के आएगा, वो क्या होगा, किससे, क्योंकि हमें इसमें जो प्रेशर है वो कम आएगा, प्रेशर कम आएगा, जो वाष्प दाब होगा वो क्या आएगा, वो कम आ रहा है, तो हमें इसको वायुमंडलीय वाष्प दाब तक पहुंचाने के लिए हमें ज्यादा ताप की जरूरत होगी। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कि मतलब जो अंतर आया है वो क्या आएगा, ये। तो इसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक का उन्नयन,
ये चीज आ रही है। अब देखो, हमें ये पता है कि यहाँ से ये जो इस पर ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा, टीबी जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा होगा। टीबी हमें पता है कि जैसे हमें ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ से किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना मात्रा में हमने विलायक में विलय मिलाया है, जो और कौन सा अवाष्पीय ठोस विलय मिलाया है। उसमें मतलब कि हमें ये पता करना है कि जो विलय में कितना मतलब विलायक में कितना विलय मिलाया गया है। इसको कौन बता सकता है? वो बताएगा क्या? एम, स्मॉल एम, मतलब मोललता। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? स्मॉल एम के। अब इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा, वो कौन सा है? ये वाला के बी। ये आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या निकालना है? ये है डेल टीबी प्रोपोर्शनल टू किसके है? मोललता के। अब जब हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं, समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, तो क्या आएगा? बराबर में के बी एम। जो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है उसको, जैसे हम इसके इक्वल में क्या आएगा? ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया। ये क्या है? मोललता। मोललता का तो फॉर्मूला पता होगा। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे थियोरेटिकली लिखा जाता है। ये देखिए यहाँ पे, जब किसी वाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है तो द्रव के वाष्प दाब में कमी आती है, अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में अधिक दाब की आवश्यकता होती है, अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इस वृद्धि को डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जब हम क्या करते हैं, विलय को हम विलायक में घोलते हैं तो क्या होगा? प्रेशर कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि क्वथनांक हमारा बढ़ जाता है। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ते हैं। एक यौगिक के 4.18 ग्राम को जल में 240 ग्राम में घोलने पर विलयन का क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर 100.065 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस यौगिक का अणुभार ज्ञात करें। हमें विलय का अणुभार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले, और इसमें केबी का मान दे रखा है 0.53। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्या क्या दे रखा है देखते हैं। क्या दे रखा है? एक तो जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो एक यौगिक के कितना 4.18 ग्राम क्या दे रखा है? विलय का अणुभार। और क्या दे रखा है? 250 ग्राम जल दे रखा है। वो क्या है? विलायक है। विलायक का अणुभार दे रखा है। अब और क्या दे रखा है कि 250 ग्राम में घोलने पर विलयन का क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस, ये विलय का भार हो गया, अणुभार नहीं भार हो गया। ये कौन सा हो गया? विलायक का भार हो गया 250 ग्राम। और अब क्या है? 100 और दे रखा है हमें 100.065 डिग्री सेल्सियस। कौन सा टेम्परेचर दे रखा है? विलयन का क्वथनांक। ओके, मतलब कि इसे किसे विलयन का क्वथनांक कौन सा होता है? टीबी। और क्या दे रखा है? और हमें क्या ज्ञात करना है? इस यौगिक का अणुभार ज्ञात करना, सॉरी, विलय का
का अणु भार, विलय का अणु भार क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, और क्या देखा है, शुद्ध विलय का हमें पता है, उसने लिखा है जल जो है विलायक है, तो हमें पता चल गया जो डेल टीबी नॉट होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, टीबी नॉट, यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक, अब ये चीज हमें दे रखी है, तो हमें अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि जैसे हमें पता है टीबी, डेल टीबी है वो क्या है, एक तो टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। दूसरा क्या है, डेल टीबी इज इक्वल टू के बी स्मॉल एन, ये दो फॉर्मूले हैं। अब हमें इसको अच्छे से लगाना है, जैसे हमें डेल टीबी हम निकाल लेंगे किससे, हमें टीबी, टीबी कौन सा है, विलयन का क्वथनांक, वो कितना दे रखा है, 100.065 डिग्री सेल्सियस, माइनस कितना, टीबी, टीबी नॉट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो डेल टीवी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो आएगा 0.065। ओके, ये क्या निकल के आया हमारा, डेल टीबी। अब हम निकालते हैं कि अब डेल टीबी निकल के आ गया, तो अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, टीबी इज इक्वल टू के बी एम, टीवी इज टू के बी एम। पहले हम क्या करेंगे, इसको जो हमें फॉर्मूला, जो चीजें हमें दे रखी हैं उसके लिए हमें फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना होगा, हमें अच्छे से लिखना होगा। तो अब देखते हैं, जैसे डेल टीबी इज इक्वल टू के बी, ये तो कौन सा है, क्वथनांक, उन्नयन का क्या है, स्थिरांक है, और मोलरता, ये मोलरता है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, किसमें, केजी में, ये चीज, ये फॉर्मूला याद होगा। तो अब इसको, अगर हमें, अब हमें किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। ओके, तो ग्राम में दे रखा है तो हम पहले इसको चेंज करेंगे, केबी विलय के मोल बटे विलायक का भार। अब ये किसमें, ग्राम में है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 से इसका गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी इंटू विलय के मोल, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, ये होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार गुणा यहाँ पे किससे हो रहा है, 1000 से। तो अब इसको हमें क्या निकालना है, विलय का अणुभार निकालना है। तो हम इसको करेंगे, इसको विलय के अणुभार को इधर ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा, फॉर्मूला बन के आएगा, विलय का अणुभार बराबर, डेल टीबी को हम नीचे ले जाएंगे, के बी अपॉन डेल टीबी इंटू क्या, विलय का भार गुणा 1000 बटे विलायक
का भार। अब हमें ये सब चीज जो जो दे रखी है वो पुट करनी है। विलय का अणुभार हमें निकालना है। ओके, तो विलय का अणुभार निकालना है। ये केबी का हमें वैल्यू दे रखी थी, वो है 0.53 इंटू विलय का भार कितना दे रखा था 4.18 इंटू 1000 बटे डेल टी भी हमने निकाला था 0.065 इंटू, और विलायक का भार कितना दे रखा था 240। इसको सबको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1201। आंसर ये निकल के आएगा। ठीक है।